नमस्कार। आगामी 4 नवंबर 2023 को ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। 17 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अभी वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 4 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे और 30 जून 2024 तक वो यथास्थिति में रहेंगे और एक बार पुनः वो 30 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको मीन राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, जो बगल में आपको कुंडली नजर आ रही है ये मीन राशि की कुंडली, इसको चंद्र राशि के आधार पर आप देखिएगा। लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं, परंतु चंद्र राशि अगर आपकी मीन है तो आपके लिए ज़्यादा सटीक रहेगा। मित्रों, जहाँ आपको 11 नंबर लिखा दिख रहा है वो कुंडली का द्वादश भाव है, जहाँ शनि आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। आपके ऊपर मीन राशि वालों के ऊपर 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है जो 17 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। द्वादश भाव जो होता है यहाँ पर शनि बैठे हैं और द्वादश भाव खर्च का, कोर्ट कचहरी का, वाद विवाद का, मुकदमेबाजी का, खर्च का, यात्राओं का, हमारी आँखों का घर होता है। यहाँ पर शनि जैसे एक पापी ग्रह का बैठना ये तमाम तरह की चुनौतियों को पैदा करता है। जैसा बताया मैंने, 7.5 का आपके ऊपर प्रथम चरण चल रहा है और जो शनि की दृष्टियां हैं जहां पर आपको 1 नंबर लिखा दिख रहा है, जहां बृहस्पति अब अकेले हो चुके हैं और राहु जो है वो आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को वो प्रवेश कर गए हैं, तो बृहस्पति अब दूसरे भाव में अकेले हैं, वहां चांडाल दोष खत्म हो गया। परंतु शनि द्वादश में बैठ के अभी भी अपनी नीच दृष्टि जो मेष राशि पर उनकी बनती है वो दूसरे भाव पर, वाणी के भाव पर डाल रहे हैं, खर्च के घर में बैठ के। और दूसरा भाव संतान का, माफ़ कीजिएगा, संचित धन का भी होता है, कुटुंब का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। दूसरा भाव भी हमारी आंखों का होता है, वाणी का होता है। वहाँ पर उनकी तीसरी और नीच दृष्टि है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है जहाँ पर 5 नंबर आपको लिखा दिख रहा है, एरो बना हुआ। और 10वीं दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर, जहाँ आपको 8 नंबर लिखा दिख रहा है। द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। आपको शनि यहाँ मार्गी हो जाएंगे। तो पिछले दिनों जो आपके लिए तमाम तरह की चुनौतियाँ आ रही थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कमी तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे राहत आपको जरूर मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा था, उसमें लगातार समस्याएं बनी थी, अब उसमें आपको 4 नवंबर के बाद से कुछ राहत देखने को मिलेगी। साथ ही जो खर्चे आपके बहुत बढ़ गए थे उसमें भी अब आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि शनि द्वादश में बैठे हुए हैं और यहाँ से जो इनकी नीच दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो इस संचित धन में कुछ कमी करने का लगातार काम करेगी। बेवजह की यात्राओं को करना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से आपका मानसिक तनाव तो बढ़ेगा ही, साथ ही खर्च भी बढ़ेगा और बजट को भी ये शनि प्रभावित करने का काम करेंगे। दूसरे भाव पर दृष्टि है, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बंधु बांधुओं से कुछ वाद विवाद भी कराएंगे। परिवार में मनमुटाव, कलह की स्थिति पैदा करना, चाहे वो संपत्ति का विवाद हो, चाहे कोई और मामला हो, लेकिन परिवार में ये कहीं ना कहीं अलगाव कराने का आपका काम करेंगे। एक तो शनि का काम भी होता है जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ का नाश करते हैं, विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। तो परिवार से आपको जो है ये दूरी, परिवार से आपकी जो है दूर कराने का ये काम करेंगे, चाहे आपके गलत आचरण को, चाहे वाणी दोष के कारण या और भी कोई समस्या आपको लगातार देखने को ये मिलती रहेगी। आंखों में भी ये कुछ समस्या देने का काम करेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इनकी जो सप्तम दृष्टि वो छठे भाव पर है, जहाँ पर एरो आपको 5 नंबर लिखा दिख रहा है। तो छठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण, शत्रु का, मामा, ननिहाल पक्ष का, कंपटीशन का, हमारे पाचन का घर होता है। द्वादश में शनि बैठे हैं, शनि वायु तत्व के स्वामी हैं और रोग भाव को देखेंगे तो ये आपके पेट में समस्या, पाचन में समस्या पैदा करेंगे। कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में आपको दर्द जैसी समस्याएं, नसों में दर्द या दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है जिससे आपको चोट चपेट लग सकती है पैरों में। और ये कहीं ना कहीं द्वादश में बैठे हैं, वाद विवाद के घर में, शत्रु के घर को देखेंगे तो अनायास आपके शत्रुओं में भी वृद्धि होगी। हालांकि वो बहुत कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी शत्रुओं की वजह से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और आपको कहीं ना कहीं आपको बेचैनी बढ़ेगी। आपके कार्यों में अवरोध पैदा करेंगे शत्रु, और मामा और ननिहाल पक्ष से भी संबंधों को प्रभावित करने का काम करेंगे। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की मीन राशि वाले छात्र तैयारी कर रहे हैं उनमें भी ये शनि कहीं ना कहीं समस्या देने का काम करने वाला है। आपका मन जो है पढ़ाई से में कम और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा आपका लगेगा। साथ ही आपका पाचन भी प्रभावित होगा, नींद वगैरह आपकी अच्छे से पूरी नहीं होगी, अनिद्रा की भी आपको इस गोचर के दौरान शिकायत देखने को मिलेगी। तो आपको लगातार योग, ध्यान, मेडिटेशन करने की आवश्यकता रहेगी इस शनि की इस समस्या से निकलने के लिए। अंतिम दृष्टि जहां 8 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको एरो, ये भाग्य स्थान होता है। कुंडली का भाग्य स्थान है, पिता का घर है, धर्म का घर है, धार्मिक यात्राओं का घर है, उच्च शिक्षा का घर है ये।
यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, द्वादश भाव में बैठे हैं, तो द्वादश भाव भी यात्राओं का घर होता है, भाग्य स्थान भी उच्च शिक्षा का घर होता है। तो शनि की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करा सकती है। यदि आप शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसमें ये जरूर शनि आपको कुछ लाभ देने का 4 नवंबर से और 30 जून 2024 के बीच में आपको कुछ ना कुछ ये फायदा देने का काम करेगा। उसमें कई तरह की स्थितियां ऐसे भी बनेंगी क्योंकि लग्न में ही 30 अक्टूबर को राहु आ गए हैं और राहु की भी 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। और राहु जो होते हैं वो शनि के समान ही फल देते हैं, तो शनि की भी 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, राहु की 9वीं दृष्टि। तो ये आपको कहीं ना कहीं लगातार धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्रा कराने में कहीं ना कहीं ये दृष्टि संबंध शनि और बृहस्पति, शनि और राहु का भाग्य स्थान पर कराने में मदद करेगा। साथ में पिता के साथ लगातार आपके अलगाव की स्थिति होगी, मनमुटाव होगा, किसी मुद्दे को लेकर लगातार आपसी तनाव भी हो सकता है। साथ ही जो शनि की दृष्टि है ये कहीं ना कहीं भाग्य में लगातार अवरोध उत्पन्न करेगी क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद से राहु की भी दृष्टि रहेगी। तो भाग्य में रह रह के अवरोध होगा, जहां आपको भाग्य की आवश्यकता होगी वहां पर भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जब आप चाहेंगे तब आपका काम नहीं होगा, हालांकि आपका काम होगा, आपको धैर्य बना के रखना है। भगवान शिव की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए, योग, ध्यान, मेडिटेशन, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप लोगों को लगातार जाप करना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, मांस, मदिरा जैसे व्यसनों से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के जो है अनैतिक आचरण से आपको बचना चाहिए, किसी भी प्रकार का गलत कार्य मत कीजिए। तो शनि जो है द्वादश में बैठ के आपको उतना बुरा फल नहीं देंगे। अन्यथा अगर आपने कोई भी शॉर्टकट अपनाया सक्सेस के लिए, या आपने कोई ऐसा रास्ता अपनाया जिससे कि आपको जल्दी सक्सेस मिले, तो ये शनि आपको दंडित करने का भी काम करेंगे। और लग्न में बैठा राहु और द्वादश में शनि, ये युति आपको कहीं ना कहीं जेल यात्रा भी करा सकती है। साथ ही थाना, कोर्ट, कचहरी के दर्शन तो आपको ये करवा ही देगी अगर आपने अपने आचरण में शुद्धता और नैतिकता नहीं लाई तो मित्रों, यह था मीन राशि वालों के लिए आगामी 4 नवंबर 2023 से शनि का जो मार्गी काल है कुंभ राशि में वो कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी। यदि आपको भी कुंडली अगर दिखानी है, अगर आप मुझसे कोई जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।